6 दिन गुजर चुके हैं। प्यास अपनी इंतहा को छू रही है। बच्चों की सिसकियां, माओं की आहें और खेमों में फैली बेकरारी। मगर फिर भी हुसैन खामोश है। आज 6 मुहर्रम है। सामने हजारों का लश्कर और उधर सिर्फ वो चंद वफादार जिनके दिलों में जन्नत की खुशबू बसी है। क्या आपने कभी सोचा कि एक बाप अपनी 6 महीने की औलाद को प्यासा देखकर भी कैसे सब्र कर सकता है? आइए, आज हम जानेंगे वो लम्हे जिन्हें सुनकर दिल कांप जाता है और रूह तड़प उठती है। ये सिर्फ एक दिन का किस्सा नहीं, ये करबला की छठी सुबह का वो सच है जो कयामत तक जिंदा रहेगा। करबला का सूरज 6 मुहर्रम-उल-हराम की सुबह को एक नई शिद्दत के साथ तलू हुआ। गर्म रीत, जलता हुआ आसमान और एक अजीब सा सुकूत जिसने पूरे मैदान को अपनी लपेट में ले रखा था। ये वो दिन था जब करबला के मैदान में हर लम्हा मौत की आहट लिए हुए था। लेकिन इमाम हुसैन और उनके जानसार साथियों के चेहरों पर सुकून और यकीन की रोशनी थी। 6 मुहर्रम का दिन इस कारवान हक के लिए एक और आजमाइश की घड़ी था, जो हर गुजरते दिन के साथ शहादत के करीब तर होता जा रहा था। सुबह के वक्त इमाम हुसैन ने हस्बे मामूल नमाज फजर जमात से अदा की। असहाब और अहले बैत ने निहायत खुशू व खुजू के साथ इमाम की इक्तदा में ये नमाज पढ़ी। नमाज के बाद इमाम कुछ देर सजदे में रहे और उसके बाद उन्होंने अपने साथियों को जमा किया। इमाम हुसैन ने उन सब से फरमाया, मेरे अजीजों, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि उसने हमें हक की राह पर साबित कदम रखा है। हर आने वाला दिन हमें मंजिल के करीब कर रहा है। हमारा सब्र, हमारा किरदार और हमारी कुर्बानी कल आने वाली नस्लों के लिए मशल राह बनेगी। इसी दौरान खबर मिली कि उमर बिन साद ने कूफे से मजीद कुमक तलब की है। इसकी फौज की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा था। 6 मुहर्रम तक यजीदी लश्कर की तादाद 10,000 से तजावुज कर चुकी थी और इब्ने ज़ियाद की जानिब से वाज़े अहकामात आ चुके थे कि इमाम हुसैन पर दबाव मजीद बढ़ाया जाए ताकि वो बैत पर मजबूर हो जाएं। उमर बिन साद ने अपने ख़त में इमाम को पैगाम भेजा कि आखिरी बार तुम्हें इख्तियार दिया जाता है, या तो यजीद की बैत कर लो या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन ने ये पैगाम सुना और मुख्तसर अल्फाज में फरमाया, मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। उस दिन के दौरान इमाम हुसैन ने खेमों की तरतीब नए अंदाज से करवाई। उन्होंने ख़वातीन और बच्चों के खेमे दरमियान में रखे और उनके गिर्द असहाब और बनी हाशिम के खेमे इस तरह लगवाए कि एक हिफाजती दायरा कायम हो जाए। हज़रत अब्बास, जो अलमदार भी थे और खेमों के मुहाफिज भी, खेमों के गिर्द चक्कर लगाते रहे। उन्होंने कई असहाब के साथ खंदक नुमा दायरा खोदकर वहां लकड़ियां और खुश्क झाड़ियां डाल दी ताकि अगर दुश्मन हमला करे तो आग जलाकर रुकावट पैदा की जा सके। 6 मुहर्रम को एक और ख़ास बात यह हुई कि इमाम हुसैन के कुछ असहाब, जो पहले यजीदी फौज से ताल्लुक़ रखते थे, दिल में हक की आवाज़ सुनकर इमाम की तरफ आ गए। इनमें एक शख्स ऐसा भी था जिसने पहले इमाम के खिलाफ तलवार उठाने का इरादा किया था, लेकिन दिल का इनकलाब इसे इमाम की कदम बूसी तक ले आया। उसने इमाम हुसैन के कदमों में गिरकर अर्ज की, मौला, मैं गुनहगार हूँ, लेकिन अब अपने नफ्स को पहचान चुका हूँ। क्या मैं भी शहीदों में शामिल हो सकता हूँ? इमाम ने शफकत से फरमाया, तौबा करने वाला अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब होता है। तुम्हारा मुकाम हमारे साथ है। धूप बढ़ती गई, गर्मी शिद्दत इख्तियार करती गई और प्यास अब एक आम एहसास बन चुकी थी। 3 दिन से पानी बंद था। अहले बैत के बच्चे, ख़ास तौर पर हज़रत अली असगर, शिद्दे प्यास से कराह रहे थे। हज़रत रबाब उनके होंठों पर खुश्क कपड़ा रखती थीं, मगर ज़बान की खुश्की, आँखों की नमी और माँ के दिल की बेकरारी सब कुछ बयान से बाहर था। इमाम हुसैन ये मंज़र देखकर बेहद गमगीन हो जाते, लेकिन उनकी ज़बान पर शिकवा नहीं आता। वो बस उतना कहते, ए अल्लाह, तू ही बेहतर जानता है
और तू ही बेहतरीन बदला देने वाला है। दूसरी तरफ यजीदी फौज के खेमों में तहकहे लग रहे थे। गोश्त पकाया जा रहा था और जश्न का समा था, जैसे वो समझते हों कि एक आसान फतह उनका मुकद्दर बनने वाली है। मगर वो ये नहीं जानते थे कि जिनके सामने वो खड़े हैं वो किसी आम सिपाही नहीं, बल्कि जन्नत के सरदारों के खानदान से हैं, जिनका हर लम्हा, हर सांस अल्लाह की रजा के लिए वक्फ है। 6 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन ने 2 अहम जिम्मेदारियां हजरत अब्बास और हजरत जहीर को सौंपे। हजरत अब्बास खैमों की सिक्योरिटी के इंचार्ज रहे, जबकि हजरत जहीर ने सिपाहियों को एक बार फिर जंग की जहनी तैयारी की तलकीन की। जहीर ने कहा, यह वक्त कमजोरी का नहीं, सब्र, इस्तकामत और कुर्बानी का है। हमने दुनिया के आराम को छोड़कर आखिरत की कामयाबी का सौदा किया है। शाम के करीब होते होते इमाम हुसैन ने अहले बैत को जमा करके फरमाया, जो शख्स जाना चाहे मैं उस पर कोई इल्जाम न दूंगा। रात की तारीकी है, तुम जा सकते हो। मगर सब ने एक जुबान होकर कहा, हम आपके साथ जीएंगे और आपके साथ ही शहीद होंगे। करबला के मैदान में सूरज निस्फ आसमान पर आ चुका था। दोपहर की धूप इतनी तेज हो चुकी थी कि रीत के जर्रात भी जलने लगे थे। खेमों की चादरें गर्मी से तप रही थीं और इस आलम में न साया मयसर था न पानी। मगर इन सख्त तरीन हालात में भी इमाम हुसैन के खेमे से सब्र, सुकून और तवक्कुल की खुशबू आ रही थी। प्यास की शिद्दत हर लम्हा बढ़ रही थी, मगर जुबानों पर शिकवा नहीं, सिर्फ जिक्र इलाही था। हजरत अब्बास बार बार पानी लाने की इजाजत मांगते, लेकिन इमाम हुसैन उन्हें अभी रोक रहे थे। वो चाहते थे कि फैसला कुन लम्हे के लिए हर जवान अपनी तमाम कुव्वत के साथ तैयार हो। बच्चों की हालत देखकर कई असहाब की आंखें नम हो जाती। खैमों के अंदर हजरत अली असगर कराहते हुए माँ के सीने से लगे होते और हजरत रबाब अपनी चादर से उनके चेहरे को हल्का हल्का झुलती रहती। हजरत सकीना चुपचाप अपने बाप को देखती रहती, जैसे उनकी मासूम आंखें पूछ रही हों कि ये सब कब खत्म होगा। उसी वक्त इमाम हुसैन के पास एक और पैगाम आया। ये पैगाम भी उमर बिन साद की तरफ से था, जिसमें उसने लिखा, ए हुसैन, यजीद के हुक्म के मुताबिक अगर तुम आज बैत कर लो तो ये सब कुछ खत्म हो सकता है, वरना कल तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचेगा। इमाम ने यह खत पढ़ा और फरमाया, हमने अल्लाह की रजा पर अपने दिल को राजी कर लिया है। हम यजीद जैसे फासिक की बैत करके अपनी आखिरत खराब नहीं करेंगे। इमाम ने इसके बाद कुछ देर के लिए खैमों में मौजूद अफराद को जमा किया। उन्होंने अहले बैत, बच्चों, खवातीन और असहाब के दरमियान चलते हुए उन सबको तसल्ली दी। हजरत ज़ैनब के पास जाकर फरमाया, बहन, सब्र करना, ये आजमाइश अल्लाह की तरफ से है और वो ही बेहतर जानता है। हजरत ज़ैनब ने नम आंखों से भाई की तरफ देखा और कहा, भाई, क्या हम कल आपको कुर्बान होकर देखेंगे? इमाम ने आसमान की तरफ देखा और फरमाया, जो राह हमने चुनी है वो निजात की राह है और यही अल्लाह की रजा है। दोपहर के वक्त एक अहम वाक़या पेश आया। इमाम हुसैन ने हजरत हबीब बिन मुजाहिर से फरमाया कि वो कूफे के कुछ कबाइल से राब्ता करें, शायद वहां से हक के कुछ साथी निकल आएं। हजरत हबीब ने कोशिश की, मगर कूफे के लोग खौफ में आ चुके थे। इब्न ज़ियाद की धमकियों, कत्लो गारत और खौफ के बायस हक के अक्सर दाई खामोश हो गए थे। इमाम हुसैन ने जब यह खबर सुनी तो उनके चेहरे पर अफसोस के आसार नुमायां हुए, मगर उन्होंने फरमाया, अगर मेरी मदद को कोई ना भी आए तो अल्लाह काफ़ी है। मेरे साथ वो लोग हैं जो हक पर साबित कदम हैं और यही मेरे लिए काफ़ी है। दोपहर का सूरज अब तपिश में और बढ़ चुका था। प्यास से ज़बानें खुश्क हो रही थीं और बच्चे बेचैन हो रहे थे। हजरत कासिम, जो अभी सुने बलूगत को भी नहीं पहुंचे थे, इमाम हुसैन के पास आकर बोले, चचा, क्या मुझे भी शहादत नसीब होगी? इमाम ने उनके सर पर हाथ फेरा और फरमाया, बेटा, तुम भी इन अजीम कुर्बानी देने वालों में शामिल होगे। हजरत कासिम का चेहरा खुशी से खिल उठा, गोया वो कोई दुनियावी इनाम पा रहे हों। यजीदी लश्कर की तैयारी बढ़ती जा रही थी। उमर बिन साद ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो इमाम हुसैन के खैमों के गिर्द मजीद घेरा तंग करें ताकि नफसियाती दबाव बढ़ाया जा सके। कुछ सिपाही आगे आकर खेमों के करीब शोर मचाने लगे ताकि अहले बैत के दिलों में खौफ बिठा सकें, मगर ये लश्कर इस हकीकत से बेखबर था कि जिन खेमों में वो खौफ फैलाना चाहते थे
वहां तो ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में तरबियत पाई थी, जिन्होंने कुरान के साए में बचपन गुजारा था और जिनकी रूहें दुनिया से बुलंद हो चुकी थी। इमाम हुसैन ने इस लम्हे कुछ देर के लिए अपने खेमे में जाकर कुरान खोला और तिलावत शुरू कर दी। इनके लबों पर आयात जारी थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दुआ कर रहे थे, ऐ अल्लाह, हमें साबित कदम रख, हमें अपनी रजा की राह पर शहादत नसीब फरमा और हमारी कुर्बानी को उम्मत की बेदारी का जरिया बना। नमाज ज़ोहर का वक्त हुआ। इमाम ने असहाब के साथ जमात करवाई। खेमों के दरमियान रेत पर सूरज की तेज धूप में वो नमाज अदा की गई जो क़यामत तक इस्तकामत की अलामत बन गई। सब ने खड़े होकर अल्लाह के हुजूर सजदा किया और इस दिन की वो दोपहर ऐसी इबादत से मुज़य्यन हो गई जिसकी गवाही आसमान और ज़मीन दोनों ने दी। नमाज के बाद इमाम ने तमाम असहाब को जमा करके एक बार फिर फरमाया, तुम में से जो जाना चाहे रात की तारीकी में जा सकता है। मैं तुम्हें आज़ाद करता हूं क्योंकि कल की जंग सख्त होगी। मगर एक भी शख्स न हटा। सब ने बुलंद आवाज में कहा, हम हुसैन के साथ जिएंगे और हुसैन के साथ ही मरेंगे। करबला की फिजा में 6 मुहर्रम की शाम एक अजीब खामोशी के साथ उतरी, जैसे खुद आसमान रुक गया हो, जैसे जमीन सांस लेना भूल गई हो। सूरज मगरिब की तरफ झुक चुका था और खेमों के गिर्द एक गहरा सुकूत छा चुका था। इमाम हुसैन तन्हा खेमे से बाहर आए। उनकी निगाहें आसमान की तरफ उठीं और लबों पर एक दबी दबी दुआ थी, या अल्लाह, ये रात हमें तक़वियत दे, सब्र दे और हमें अपने वादे पर साबित कदम रख। ख़वातीन खेमों में बच्चों को सिलाने की कोशिश कर रही थीं, मगर बच्चे बार बार इमाम को देखकर उनके कदमों में लिपट जाते। हजरत सकीना ने आहिस्ता से सवाल किया, बाबा, क्या हम कल वापस मदीना चलेंगे? इमाम ने उस मासूम सवाल पर नजरें झुका ली और कुछ ना कहा, सिर्फ सीने से लगाकर इतना फरमाया, बेटी, तुम्हारा बाबा तुम्हें अल्लाह के हवाले करता है, वही सबसे बड़ा मुहाफिज है। रात के वक्त यजीदी लश्कर में तैयारी शुरू हो चुकी थी। उनके सिपाही अपने नेज़े, तलवारें और तीर तरतीब दे रहे थे। खेमों में शोर और कहकहे सुनाई दे रहे थे। उन्हें यकीन था कि कल फतह उनकी होगी, मगर वो ये नहीं जानते थे कि वो जिस लश्कर से मुकाबला करने जा रहे हैं वो किसी दुनियावी ताकत से नहीं बल्कि ईमान, इस्तकामत और सच्चाई से जुड़ा हुआ है। इस रात इमाम हुसैन ने अपने खास साथियों को जमा किया। हजरत अब्बास, हजरत अली अकबर, हजरत कासिम और दीगर असहाब को बुलाया। सबसे अलग अलग बात की, सबको गले लगाया और हर एक को शहादत की खुशखबरी दी। इमाम ने फरमाया, ये रात आखिरी रात है, कल वो दिन होगा जब हक और बातिल का फैसला हो जाएगा। तुम सबको अल्लाह की कसम कल अपने कदमों को हिलाना नहीं, सब्र से लड़ना और अल्लाह की रजा पर राजी रहना। इमाम रात के आखिरी पहर तक जागते रहे। कभी कुरान पढ़ते, कभी सजदे में गिर जाते और कभी आसमान की तरफ नजरें उठाकर कहते, परवरदिगार, तू जानता है कि हम तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए निकले हैं, हमें अपनी रजा में फना कर दे। इसी रात सुकून और खामोशी में लिपटी वो करबला थी जो कल शहादतों से जगमगा उठेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मजीद इस तरह की वीडियो अब तक पहुंच सकें।